दाता हे स्नेह शक्ति दाता अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए। फिर हिलना चलना शुरू होता है। जैसे बच्चा होता है ना, तो ज्यादा टाइम उसको सीट पर बिठाओ तो हिलेगा जरूर। तो मन भी अगर कंट्रोल में नहीं है, आर्डर में नहीं है, तो थोड़ा टाइम तो बहुत अच्छी बैठती है, चलती है, सेवा भी करते हैं। लेकिन कभी सेट होती है, कभी अपसेट भी हो जाते। कारण क्या है? वो ना सेट रहती है, लेकिन अपसेट क्यों होते हैं? कारण क्या है? एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, उसकी कमी है। सोचते बहुत अच्छा है, ऐसे बैठेंगे, फिर ये अनुभव करेंगे, फिर ये सेवा करेंगे, फिर ऐसे चलेंगे। प्लान बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन दृढ़ता कर्म करने में या बैठे बैठे भी दृढ़ता की शक्ति कम हो जाती है और बातों में बुद्धि मानर बढ़ जाता है। और जब दूसरी बातों में, चाहे काम में बिजी नहीं है, लेकिन व्यर्थ संकल्प, ये सबसे बड़ा काम है जो अपनी तरफ खींच देता है। तो स्थूल काम नहीं भी हो, लेकिन मन और बुद्धि, दृढ़ता की शक्ति बढ़ने के कारण जो समझते हैं सीट पर सीट रहे, उसके बजाय हलचल में
Shanti. ओम शांति। From problems, become an embodiment. समस्या मुक्त समाधान स्वरूप बनो और बनाओ। This also. Always remain happy. सदा प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना। Now, अब अपना समय बेहद की सेवा में लगाओ और समस्याओं and problems सहज ही भाग जाएंगी। run away. समस्या को वशीभूत कमजोर आत्मा को शक्ति और गुणों को का सहयोग दो। To the weak souls who are असमर्थ को समर्थी दो problems, तो उनकी दुआएं आपके लिए लिफ्ट बन जाएंगी। who are powerless, and सदा प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, become a lift for you. यह दुआएं लेना To और always दुआएं be happy देना, and to make others happy. यह दुआएं सहज ही Blessings. माया जीत बना देंगी। These blessings easily make you into conquerors of Maya. Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti. ओम Welcome. शांति। आप सबका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में। आज है दिन 27वां। Problems become an embodiment of solutions and make others this also. समस्या मुक्त समाधान स्वरूप बनो और बनाओ। Always remain happy. आज का शीर्षक है सदा प्रसन्न रहना और प्रसन्न Let's करना। listen to Mohini. अब हम सुनेंगे मोहिनी दीदी को। ओम शांति। ओम शांति। Everyone okay? सभी ठीक हैं? Yes, nice to see all of you. बहुत अच्छा है, आप सभी को देख रही हूँ। Today is the last day when they will immerse the idol of Ganesh into ocean. After 9 days of worshipping, on 10th day, they send it in the water. Baba sometimes say that. So I asked someone why they do that. They say because they have to create this, because they cannot really every day worship Ganesh. And if you have an idol at home, you cannot miss a single day not to worship. So because they cannot afford to do that, both ways, materially and time, so they think that, so I think they planned such a way that after 9 days, they will say goodbye to Ganesh. And I like when Baba was talking about power of concentration and power of determination. When there is concentration deeply within, you feel very happy. Because while in concentration, whether on the self or on task, some kind of deep insights, deep feelings emerge. And that makes your heart very happy. Baba says sometimes there is a lot of concentration, but lack of determination. So you have a lot of good thoughts in the intellect, but when it comes to implementing, you not do it practically. So determination and concentration, I think, are very good powers. And when Baba is saying that you have to help others, I think our concentration and मुझे लगता है
कि हमारा कंसंट्रेशन और दृढ़ता दूसरों को मदद मिलेगी। होमवर्क में बाबा बात कर रहे हैं कि खुश रहो, प्रसन्नचित रहो। ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रसन्न क्योंकि आप सफलता को प्राप्त किया है या ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन आप दिल से प्रसन्न है, चित्त प्रसन्न है, यानी कि आप कंटेंट हैं, यानी कि आप संतुष्ट हैं। खुशी, प्रसन्न, प्रसन्नचित्त यानी कि दिल से खुश रहना, कि मेरे दिल की गहराई से मैं खुश हूं। और ये बहुत बड़ी दुआ है। यानी कि किसी भी बात से आप नाराज नहीं होते हैं, या आपने ऐसी कोई चाहना नहीं है जो आपकी पूर्ण नहीं हुई है। कभी कोई ऐसी कमजोरियां होती हैं कि माया के रूप में हमारे को वो अटैक करती है, तो आप सेट नहीं होते हैं, अपसेट हो जाते हैं। मुझे लगता है कि जितना हम धारण करेंगे, यूज करेंगे, कि 1 मिनट गुजर गया ड्रामा हो गया, जितना हम ज्ञान को यूज करेंगे, 3 बिंदु को यूज करेंगे, आप निरंतर खुश भी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। हम एक दूसरे को पूछते हैं कि आप प्रसन्न हो, आप you fill a form, are you pleased with that? आप फॉर्म फिल करो, क्या आप प्रसन्न हैं, Are you happy about this? And क्या another आप is, are you खुश हैं, pleased with that? और दूसरा है कि क्या आप प्रसन्न हैं। Like satisfied. तो प्रसन्न यानी कि संतुष्टता। I am very pleased with your task. मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपके So always कार्य be से। happy and make others happy. तो सदा स्वयं भी प्रसन्न रहे और दूसरों को भी Now use प्रसन्नचित your time for करें। unlimited service and problem तो solving. अब अपना समय बेहद की सेवा में लगाओ। Unlimited service is thinking big, right? बेहद की सेवा यानी कि बड़ा सोचना, सभी के बारे में अच्छा सोचो। Like IT people, if they create a program, जैसे percentage. आईटी के लोग हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, सबको काम में आ जाता है। Let everyone use it. पहला संकल्प होगा कि सभी यूज So कर that's लें, unlimited. तो वो बेहद की हो गई। Keeping to yourself, restricted to yourself. लेकिन सिर्फ अपने लिए रखना, उसको हद की बात कहते हैं। Majority of the people, whether it is business, मेजॉरिटी में लोग they do keep चाहे their बिजनेस में हो, very secret. वो अपनी सीक्रेट रखते हैं कि कैसे हम करते हैं ये बिजनेस। अगर आप किसी भी बिजनेसमैन से पूछेंगे Or do you calculate the expenses? Or do you तो anything? आप कैलकुलेट कैसे करते हैं, अपना हिसाब किताब कैसे रखते हैं, वो नहीं बताएंगे, Because they have their own way and their own क्योंकि वो work उनका ethic. तरीका है और वो किसी और को बताना नहीं चाहते हैं, गुप्त रखते So we हैं। have to think what is unlimited, तो हमें सोचना है बेहद क्या है, and problems will automatically run away. Use समस्याएं for unlimited के वशीभूत। and problems तो will automatically run away. अब अपना समय बेहद की सेवा में लगाओ तो समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी। Give the समस्याओं के वशीभूत कमजोर आत्मा को शक्ति और गुणों का सहयोग दो। असमर्थ को समर्थी दो। this, every case is different here. हर केस अलग रहता है, Everyone is weak in different way. हर एक अलग तरीके से करते हैं। In studies, कोई कमजोर service, पढ़ाई में कमजोर है, कोई सेवा में कमजोर है, कोई संबंध में कमजोर है, some are weak in staying in self-respect. कोई सम्मान में टिकने के लिए कमजोर है। Baba is saying, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, cooperation of power
and virtues to the weak ones तो who are गुणों का सहयोग दो, शक्ति का सहयोग दो, तो असमर्थ को समर्थी दो, तो उनकी दुआएं आपके लिए लिफ्ट बन जाएंगी। to be careful. The weakness of the problems. तो समस्याओं की कमजोरी, Instead of pleasant, happy-hearted, तो सदा प्रसन्न रहना, उनका दिल सदा समस्याओं से भरपूर है। most of the intellectuals have that problem. बहुत सारे बुद्धिवानों को ये प्रॉब्लम है। They all the time you sit with them, they are thinking about problem. उनके और साथ आप कभी बैठो, वो सदा प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं या समाधान के बारे में सोच रहे हैं। You are also thinking of problems. तो There should be समस्याओं के बारे में ही सोच रहे हैं। सब कुछ भूल जाओ। So Baba is saying that give cooperation बाबा कह रहे हैं कि virtues to the weak souls who are influenced by problems. समस्याओं के वशीभूत कमजोर आत्मा को शक्ति और गुणों का सहयोग दो, असमर्थ को समर्थी दो, Now that is why my तो उनकी दुआएं आपके लिए लिफ्ट बन जाएंगी। मुझे मुरली से ये ध्यान आया, बाबा ने दो शक्तियों के बारे में बात किया। एक था एकाग्रता, दूसरा था दृढ़ता। तो क्या करना है हमें? आत्माओं की मदद करनी है। जब एकाग्रता होगी तो बहुत ही गहराई में संतुष्टता होगी, क्योंकि आप अपनी क्षमताओं को यूज कर पा रहे हैं। क्वालिटी बहुत ही ऊंची होगी और वो ऊंची क्वालिटी है एकाग्रता। जब आप एकाग्रता में नहीं बैठ सकते हैं, मन यहाँ वहां बिखरा हुआ है, तो कभी भी खुश नहीं रह सकेंगे। तो बाबा कह रहे हैं and blessings from them will become a gift for you. When you give someone power, they become powerful, then they give you blessing. So Oh. always remain happy. आपको दुआएं देते हैं और वो आपके लिए लिफ्ट बन जाएंगी। सदा प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं लेना और दुआएं देना। These blessings ये दुआएं सहजी माया जीत बना देंगी। good wishes can be through the intellect. शुभ भावनाएं बुद्धि द्वारा देते हैं। Good. हाँ, मैं आपको शुभ भावनाएं, But शुभकामनाएं दे रही हूँ, from the heart. लेकिन दुआएं दिल से निकलती हैं। Where others feel that what you have given is very, very valuable. जहां उनको लगता है कि आपने जो भी दिया है हमको बहुत मूल्यवान दिया है, बहुत ही आरामदायक Each word of Baba दिया है। तो बाबा का हर एक शब्द। We are in Shantivan. हम शांतिवन में हैं अब। After about 4 years, 4 साल बाद peace of mind retreat. यहाँ पर पीस ऑफ माइंड रिट्रीट होने वाली है। Days, whether it is contact souls or Brahmins, आजकल चाहे संपर्क वाले हो, आत्माएं हो या ब्राह्मण हो, like to come to Madhuban. उनको मधुबन आना पसंद है। If it's a long way, expensive ticket, but चाहे दूर से आएंगे, टिकट महंगी भी होगी। asking them, तो मैं पूछ रही थी, 200 plus are coming for peace of mind. उन्होंने कहा 200 से भी ज्यादा So it becomes पीस ऑफ माइंड रिट्रीट के लिए आ रहे हैं। Gyan Sarovar can only accommodate 300. ज्ञान सरोवर में 300 लोग ही रह सकते हैं। And then they are preparing now for the season. अब वो सीजन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। Conferences are still on. This week Conference medical. चल रही है, इस वीकेंड में मेडिकल वालों की है। That will finish the weekend after. वो खत्म होगा उसके अगले वीकेंड में So it's like दूसरी कॉन्फ्रेंस है। one after another conference. तो यहाँ जैसे एक दूसरे के पीछे कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस है। So our Father is unlimited. पिता हमारा बेहद का है, परिवार भी बेहद का है।
service is unlimited. सेवा हमारी बेहद की है। It's really whole Shantivan. सारा शांतिवन Today they have 5,000 for Brahma Bhojan. 5,000 for Brahma. 5,000 लोग हैं ब्रह्म भोजन के लिए। वो तो नॉर्मल नंबर होता है। So very nice there and बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आप सभी खुश हैं, प्रसन्न हैं। ओम शांति। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तो पार्टियों से बाबा 3% पूछते थे। 3% पहले मिलते थे ना, जैसे आप तैयार होके अभी जाएंगे ना, जरूर ग्रुप दादी से मिलने जाएंगे ना, जाते हैं ना तैयार होके, तो ऐसे बाबा से पार्टियां जो हम ले आते थे ना, तो बाबा से मिलने जाते थे तैयार होके सभी। तो बाबा 3% पूछता था पार्टी से, फेल है या पास है। एक पहली मुलाकात में ही बाबा फेल पास कर देता था पार्टी को। 1% पूछता था, तो बच्ची आप पहले वाली मिल रही है, तो सभी क्या कहेंगे? कोई बहनें या भाई होते थे ना, तो कहते थे हाँ बाबा पहले ही बारी हम आए हैं। बाबा कहते थे पहले बारी आई है, पहले कभी नहीं आई हो। बाबा ये क्वेश्चन करता था, इसीलिए तो इनको याद है कि हम बहुत बारी मिल चुके हैं, हर 5,000 वर्ष में मिल चुके हैं। ये पेपर लेता था बाबा। तो अगर कोई गलती से कह देता था नहीं बाबा मैं पहली बारी आई हूँ, तो बाबा कहता था फेल। इनको कलप पहले का ज्ञान ही नहीं है, चक्कर का ज्ञान ही नहीं है, फेल हो गया। अच्छा, एक ये क्वेश्चन पूछता था। दूसरा फिर माताएं और भाई प्रवृत्ति वाले आते थे ना, तो बाबा कहता था बच्ची तुम्हारे को कितने बच्चे हैं? तो जितने होते थे 3 या 2 वो कह देती थी, यानी जितने लौकिक होते थे ना उतना कह देती थी। तो बाबा कहता था हाँ बस 2 ही बच्चे हैं तुमको, 2 ही है। तो बाबा पूछता था, तो वो साधारण रीति से जितने लौकिक बच्चे हैं ना उतना ही कोई कह देता था। तो बाबा कहता था तुमने शिव बाबा को बच्चा नहीं बनाया है, तो भी फेल कर देता था। तो बाबा कहता था तुम, हम लोग क्या करते थे, पंडे बन के आते थे ना, तो ये मशहूर हो गया था। तो ट्रेन में ही सभी को ये ट्रेनिंग देनी है कि बाबा ये क्वेश्चन पूछेगा। तो हम ट्रेन में सभी को ट्रेनिंग याद करा आते थे, ये बाबा पूछेगा आप ये जवाब क्या देंगे, पक्का करा के आते थे। और तीसरा फिर बाबा पूछता था, तो मुरली आज की पढ़ के आई? हम कहते थे बाबा अभी तो आए हैं तैयार होके और बाबा से मिलने आए हैं।
बाबा कहता था क्यों पहले बाबा से मिलने आई, पहले मुरली तो पढ़नी चाहिए थी ना, मुरली के बिना आप कैसे रह गई? तो उसमें भी फेल करता था। हम कहते थे बाबा पोस्ट ही पीछे आती है, पोस्ट जब यहाँ मुरली चलेगी तभी तो पोस्ट आएंगी ना, तो पोस्ट ही लास्ट आती है। हमको कहाँ, वहाँ थोड़ी इस डेट की मिली होंगी। यहाँ आए तो तुमने पहले क्यों नहीं पूछा मुरली कौन सी चली? तुमने एक पॉइंट भी नहीं पूछी किससे? फेल। ये 3 क्वेश्चन बाबा पूछता था। अभी आप तो फेल नहीं होंगी ना। अगर बाबा पूछे आप पहले बारी आए हो तो ये कहना इस कल्प में पहले बारी आए हैं, ऐसे नहीं कहना पहले बारी आए हैं, समझा? इस कल्प में पहले बारी आए हैं, ये राइट है। तो इसीलिए बाबा हम लोगों को ये पूछता था, पक्का कराता था कि जब तक आपने बाप को बच्चे के रूप में नहीं स्वीकार किया तो आपको हिस्सा निकालने में आएगा ही नहीं संकल्प। जैसे माँ होती है, अभी माँ क्या करती है, खाना बनाएंगी मानो, और एक बच्चा उसका दुकान में है, देरी से आना है, तो पहले उसका हिस्सा निकाल के रखेंगी या खत्म कर देंगी? रखेंगी ना, उसका हिस्सा तो याद करेंगी ना। तो बाबा कहता था तुम कुछ भी करते हो तो तुम्हारा 2 बच्चे वो है, और सबसे बड़ा सुखदायी बच्चा तो तुम्हारा शिव बाबा है, जो कभी कुछ नहीं दुख देगा तुमको। दूसरे बच्चे तो फिर भी कभी बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा 3-5 करते हैं, हाँ, थोड़ा नटखट हो जाते हैं, लेकिन शिव बाबा तो तुमको सदा ही साथ देगा, तुम्हारे को जीवन दान देगा, तुम्हारे को सब कुछ प्राप्ति कराएगा, वो तो देने वाला दाता है। ऐसे बच्चे को भूल गई, और जो दुख देने वाले, धोखा देने वाले बच्चे उन्हों को याद किया। तो ये सर्व संबंध बाबा से जरूर होने चाहिए। एक सर्व शक्तियां और दूसरा सर्व संबंध का अनुभव, और तीसरा बाबा ने कहा कि सर्व गुण संपन्न प्रैक्टिकल लाइफ में अभी होना है। ऐसे नहीं सतयुग तक अंत में हमारे में थोड़ा ये गुण कम है ना, अच्छा अंत तक संपूर्ण हो जाएंगे। अंत में आपको देखेगा कौन संपूर्ण हुई या नहीं हुई। पेपर तो आपने दिया ही नहीं, पास कैसे हो जाएंगी? मानो मेरे में निर्णय शक्ति तो ठीक है, लेकिन मेरे में जो है वो अंतर्मुखता का गुण मतलब कम है। मानो मैं ज्यादा वो बोलचाल में आती हूँ, थोड़ा हल्के रूप में रहती हूँ, अंतर्मुखता का अनुभव हमको नहीं है। मानो अंत में मैं समझूं नहीं, अंतर्मुखता का गुण जो है ना वो मैं लास्ट तक संपूर्ण हो जाएंगी। लेकिन पेपर कौन लेगा मेरा अंतर्मुखी है या नहीं है? पेपर तो अभी देना पड़ेगा ना, तभी तो पास मार्क्स मिलेंगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सर्व शक्तियां, सर्व संबंध और सर्व गुण, ये 3 बातें आप अपने में चेक करो। अगर इन तीनों में से एक भी कम है ना, भाई गुण एक नहीं है तो कोई अर्जा नहीं, अंतर्मुखता नहीं है, रमणीक हूं मैं, ठीक है, लेकिन अंतर्मुखता के बिना आप मनसा सेवा नहीं कर सकते। जब अंतर मन में शक्ति भरे, अंतर्मुखी होके अंतर मन में शक्तियां भरो, तभी मनसा सेवा आप कर सकती। नहीं तो मनसा सेवा आपका यहाँ से यहाँ तक ही नहीं पहुंचेगी। मनसा विश्व की तो बात ही छोड़ो। तुम्हारे साथ का एक पल कई जन्मों से बेहतर है, सफल हर पल हुआ अपना, नजर तेरी जो हम पर है,
नजर तेरी जो हम पर है, यही यादें ही रह रह कर चमक जाती है जो बिजली तुम्हारे प्यार से बाबा। Om Shanti, Avyakti Parivar. So tomorrow ओम is शांति Thursday. व्यक्ति परिवार, कल गुरुवार है। Ganesh कल के